हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में 6D को लेकर अपडेट्स और जानकारी की बात करें तो 6D को लेकर, जिसे हम 6D कहते हैं, अब नए नियम के तहत 6.3 भी कहा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो जो बदलाव या जो जो प्रक्रिया होने वाली है, इसको लेकर अपडेट्स और जिला स्तर पर निकले हुए ऑर्डर की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करें जो शिक्षक एलिमेंट्री के हैं लेकिन उनका विद्यालय अब माध्यमिक हो गया है, क्रमोन्नत हो गया है, तो उनका समायोजन एक तो स्वीकृत पद की सीमा तक उसी माध्यमिक विद्यालय में यथावत होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो शिक्षक एलिमेंट्री के होते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के, और उनका विद्यालय जो भी है माध्यमिक में उच्च माध्यमिक क्रमोन्नत हो जाता है, तो उनका समायोजन जितने स्वीकृत पद हैं यानी खाली पद है उतने तो उसी में समायोजित जो माध्यमिक विद्यालय उसी में उनको रख दिया जाता है। जो अधिशेष हो जाते हैं उनको काउंसलिंग के माध्यम से फिर अन्य विद्यालयों में दिया जाता है। अब दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो शिक्षक इन माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद से अधिक हो जाते हैं, यानी कि अधिशेष कहें, तो काउंसलिंग के माध्यम से अन्य माध्यमिक विद्यालयों में भेजे जाएंगे। तो अन्य जो माध्यमिक विद्यालय उनमें उनको भेजा जाता है, न कि एलिमेंट्री में उन्हें न डाल के माध्यमिक विद्यालय में भेजा जाता है। अब इसमें यह भी है कि अगर वे स्वीकृत पदों से अधिक है, यानी जितने स्वीकृत है माध्यमिक में उनसे भी ज़्यादा है, तो फिर उनको पुनः एलिमेंट्री में भेजा जाता है। ये 6D की प्रक्रिया का चरण है और जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है वो बात है। अब बात आती है तीसरी, कि इन माध्यमिक विद्यालयों में जिनके लिए पद ही नहीं होता है, वो है जैसे प्रबोधक है, पैरा टीचर्स है, शिक्षाकर्मी हैं, ऐसे कुछ कार्मिक हैं जिनके माध्यमिक विद्यालयों में पद ही नहीं होता है, तो उन्हें पुनः केवल एलिमेंट्री विद्यालयों में ही भेजा जाएगा। जैसे प्रबोधक वगैरह हैं तो इनके लिए माध्यमिक विद्यालय में भेजे जाने का इनके लिए विकल्प ही नहीं होता है, अतः कोई पद ही नहीं होता, तो इनको केवल एलिमेंट्री यानी प्रारंभिक शिक्षा के 1 से 5 के जो भी विद्यालय हैं या 1 से 8 के, उनमें ही प्रबोधक पैरा टीचर को लगाया जाता है। अब नंबर 4 पॉइंट जो बात करें अगर 6D के रूप में जो होता है, एक ये है, 1 और 2 प्रक्रिया करने के बाद भी अगर माध्यमिक से सभी रिक्त पद नहीं भरे पाएँ, यानी बिंदु 1 और 2 की प्रक्रिया जो हमने समझी है, काउंसलिंग और अधिशेष वाली बात करें, जो समायोजन और काउंसलिंग के माध्यम से बनने के बाद, यानी बिंदु 1 और 2 की प्रक्रिया करने के बाद भी अगर माध्यमिक के सभी रिक्त पद नहीं भर पाए, तो एलिमेंट्री में लगे हुए शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से माध्यमिक में लगाया जाएगा। फिर ये प्रक्रिया होती है कि माध्यमिक के फिर भी रिक्त पद रहते हैं, तो एलिमेंट्री के जो वरिष्ठ शिक्षक होते हैं, जो पहले लगे हुए हैं, जिनको कह सकते हैं काफ़ी ये मोस्टली भर्ती वर्ष के हिसाब से सीनियर टीचर्स को उठाया जाता है, फिर ऐसे टीचर्स को उठा के माध्यमिक में डाल दिया जाता है। तो जो माध्यमिक के रिक्त पद नहीं भर पाते हैं तो एलिमेंट्री में लगे हुए शिक्षकों को ही उठाया जाता है, उनको काउंसलिंग के माध्यम से माध्यमिक में लगाया जाएगा। इसके लिए भी वरिष्ठता जो होती है उनके, एक तो नियुक्ति तिथि है और दूसरा उनका भर्ती वर्ष है, वो भी देखा जाता है, उसके हिसाब से चयन करके उनको डाला जाता है। और जिनका समायोजन होता है उसी स्कूल में, जो अधिशेष वगैरह हैं, उनके लिए तो काउंसलिंग के माध्यम से अन्य स्कूलों में लगाया जाता है, और इसके साथ ही स्वीकृत जो सीमा है रिक्त पद है उसमें माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षक खाली पद रहते हैं उनको उनमें ही समायोजन कर दिया जाता है। अगर उनको 3 साल वगैरह हो रखे हैं तो ऐसे वरिष्ठ शिक्षकों को उसी विद्यालय में समायोजन कर दिया जाता है। तो ये 6D की कुछ प्रक्रियाएँ हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर की। तो 6D को लेकर जो भी सूचनाएँ मांगी जा रही है उनमें, जैसे कि धौलपुर ने जो है सूचनाएँ मांगी है, PO है, UCO CBO से है, 6D के तहत 3 सेटअप परिवर्तन प्रारंभिक शिक्षा के अध्यापक जो राजकीय उच्च प्राथमिक सेराऊ मावी में क्रमोन्नत होने के कारण 3B में अधिशेष, जिसमें उनकी जो भी डिटेल होती है कर्मचारी की सभी डिटेल मांगी गई है। प्रथम नियुक्ति तिथि भी मांगी गई है, यदि 9 साल वरिष्ठता लाभ मिला है तो उसकी तिथि है, विद्यालय में कार्यक्रम तिथि, इस प्रकार से समस्त योग्यताओं को लेकर एक फॉर्मेट में उनकी सूचनाएँ मांगी जा रही है। और इसके साथ ही इसमें यह भी मांगा है माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में कार्यरत व 3A में अधिशेष ऐसे अध्यापक जो पद विरुद्ध कार्यरत है उसकी सूचना भी, जैसे स्वीकृत गणित विषय के विरुद्ध कार्यरत विज्ञान और स्वीकृत विज्ञान विषय के पद विरुद्ध कार्यरत गणित अध्यापक को अधिशेष नहीं माना जाए, इस प्रकार की सूचनाएं मांगी गई है। ये धौलपुर की बात हो रही है, यहाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने इस फॉर्मेट में सूचनाएं मांगी है। और साथ ही माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में कार्यरत व 3A में अधिशेष ऐसे अध्यापक जो लेवल 2 के हैं लेकिन लेवल 1 के पद पर कार्यरत हैं, इनकी सूचना भी मांगी गई है। लेवल 2 सामान्य विषय के अध्यापक लेवल 1 के पद पर पदस्थापन के योग्य होंगे तो अतः उस सूचना में उन्हें सम्मिलित न करें, इस प्रकार की सूचनाएं मांगी जा रही है। और इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में कार्यरत व 3A में अधिशेष ऐसे अध्यापक जो अध्यापक लेवल 1 के हैं किंतु लेवल
2 के पद पर कार्यरत है इनकी सूचना। तो इस प्रकार के फॉर्मेट में उनकी सूचनाएं मांगी जा रही है। ये धौलपुर का एक ऑर्डर है जिसमें बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा में पद विरुद्ध अधिशेष राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 63 सेटअप परिवर्तन के कार्मिकों के समायोजन पदस्थापन के संबंध में बताया गया है कि समायोजन पदस्थापन की कार्रवाई कैलेंडर अनुसार संपादित की जानी है और 1, 2, 3, 4 में अपने विद्यालय की वांछित सूचना लेवल विषयवार पृथक पृथक दिनांक 13 मई तक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सॉफ्ट हार्ड कॉपी में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें और समस्त विद्यालयों की सूचना समेकित करके कार्यालय को प्रस्तुत करें। यदि आपके विद्यालय की सूचना शून्य में हो तो शून्य की सूचना भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करें। इस प्रकार की सूचना ये धौलपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने मांगी है। इसके साथ ही और ऑर्डर दिखा देते हैं जहाँ से चूरू में भी ऑर्डर जारी हो रखा है जिसका है राजस्थान शिक्षा सेवा ने 2021 63 सेटअप परिवर्तन की सूचना उपलब्ध कराने को लेकर ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें नियम 2021 63 सेटअप परिवर्तन की आवश्यक कार्य संपादित समयावधि में करने के लिए सूचनाएं जो है भिजवाई जा रही है जिसमें 132 में किसी भी का परिवर्तन हो तो परिवर्तन कर दें। समस्त सूचनाएं सेवा पुस्तिका पर पत्र ट्रेन से मिलान करके प्रमाणित करके भेजें। इस सूची के अलावा कोई कार्य ऑफलाइन कार्यरत है उसकी सूचना भी सूची के अंत में करें। महात्मा गांधी विद्यालय से अधिशेष हुए कार्मिकों की सूची पृथक से प्रारूप में तैयार करके भेजें और समस्त सूचनाएं मांगी जा रही है। तो ये 6D को लेकर अपडेट है।